जय माता रानी। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा आप सबको सादर प्रणाम। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक 44 और से आज लेकर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो, नई उम्मीद, नई उमंग, नई सुबह, नई जोश के साथ। आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। देखो, यहाँ पे चावल मैंने बना दिया है। चावल साफ कर लिए हैं। ये देखो, ये हमारे राशन के चावल है। ये मैंने धुल के छान रही हूँ इनको। ये देखो, धुल दिया है मैंने और इनको मैं टोकरी पे छान रही हूँ। कम से कम ये देखो, जो प्लास्टिक वाले चावल है खुद ही ऊपर आ जाते हैं। और ये देखो, आ गए ऊपर। ये देखो, खुद ही आ गए आगे। ये प्लास्टिक वाले चावल मिल रहे हैं हमको। ये देखिए, चावल छान लिए है। देखो, इसको भी मैं भून रही हूँ। ये मैंने सुखाए हुए चावल है। ये 2 दिन तक मैंने इकट्ठे किए हुए थे। और क्योंकि जब मैं चावल बनाती हूँ तो मैंने इनको छान के रखे हुए थे, तो मैंने 2 दिन तक सुखाने डाले। फिर मैंने इनको भूना। ये बिल्कुल भून के अलग नहीं हो रहे। कुछ कुछ दाने अलग हो रखे हैं, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं हो रखे। ये एकदम प्लास्टिक के जैसे है। ये देखो, देखो ऐसे सरकार हमें ऐसे चावल दे रही है। ये बिल्कुल अलग भी नहीं हो रहे। आप देख ही रहे होंगे। मैंने इनको अच्छे से भून भून रही हूँ मैं। कच्चे से इनको पीस भी रही हूँ। कुछ कुछ दाने अलग हो गए हैं, कुछ कुछ तो हुए भी नहीं है। कुछ ऐसी प्लास्टिक जैसे चिमड़ रखे हैं, वो बिल्कुल अलग भी नहीं हो रहे। क्योंकि ये सूखे हुए चावल थे ना, इसीलिए ये इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहे। पर ये जो हो रखे हैं, देखो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है। मैं अभी इनको धुल के लाई हूँ। और क्योंकि मैं सुबह सुबह चावल बनाती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं सुबह दाल चावल बनाती हूँ। तो मैंने अभी इसको धुल के लाया, मैं भून रही हूँ इसको। और देखो, मैंने अच्छे से भूनूंगी। और सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारे लिए प्लास्टिक के चावल भिजवाती है और हम प्लास्टिक के चावल खा रहे हैं। तो मुझे नहीं है पता ये प्लास्टिक के है या नहीं है। तो मैंने सोचा मैं घर पे देख लेती हूँ इसको कैसे होते हैं। और वैसे तो कब से ये चावल आ ही रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये राशन। बल्कि ये मिलावटी यहाँ से नहीं हो रही है। मिलावटी अगर ये सच में प्लास्टिक के है, ये मिलावटी नीचे से ही हो रही है। देखो, ये सच में ऐसा गोला बन गया है इसका, जिससे प्लास्टिक चिमड़ जाता है। और देखो, मैंने कच्चे से भी ऐसे किया है। भले आप वो कर लो, अपने घर में देख लो। इस प्लास्टिक वाले चावल को भी भून के देखो, और जो चावल हमने धुल के लाए उसको भी देख लो, क्या वो सच में ऐसे होते हैं? नहीं होते ना। और देखो, ये वाले प्लास्टिक वाले चावल इसका गोला बन गया है और एकदम कड़कड़ा टाइप का। और ये देखो कैसा हो रहा है, ये जैसे प्लास्टिक का ही चावल है। सरकार देखो हमारे लिए ऐसे भिजवा रही है। क्या जनसंख्या ज़्यादा ही बढ़ गई क्या सरकार के लिए? जो जनसंख्या कम करने के लिए सरकार ऐसे चावल दे रही है, ऐसे राशन बांट रही है। ये मिलावटी यहाँ से नहीं, नीचे से होके आ रही है। और सभी लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक के चावल है। और घर में सभी के छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने सभी लोग हैं, सभी इनको खा रहे हैं। आपको पता है प्लास्टिक कितना नुकसानदायक चीज़ है। और ये देखो,
प्लास्टिक तो बहुत नुकसानदायक चीज़ है। अगर ये सच में प्लास्टिक है तो देखो, मैं माँ जी के वहाँ भी गई थी, अपनी मायके गई थी। मेरी माँ जी ने बहुत सारे छाने हुए थे और मुझे भी कहती है कि ये प्लास्टिक है। सभी लोग कह रहे गांव में कि प्लास्टिक है, मेरे मायके में भी बोल रहे हैं प्लास्टिक है ये, और इनको अच्छी तरह से धो लो 4-5 पानी से। माँ जी भी वही कह रही थी कि इनको अच्छे से धो लो। मैंने गैस बंद कर लिया है और ये देखो कितनी लेट तक मैंने इनको भूना और एकदम कठोर हो गया है, गर्म है अभी। और ये इसका गोला बन गया है, अलग बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये आप अपने घर में देख सकते हैं। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो मुझे ये नहीं पता प्लास्टिक है, पर लग तो ऐसे ही रहा है कि प्लास्टिक है, जैसे सभी लोग कह रहे हैं। इस पे हल्की सी बदबू भी आ रही है। और ये देखो, ये चावल मेरे पास है, ये बिल्कुल अलग भी नहीं हो रहे, और ये बिल्कुल अलग भी नहीं हो रहे। ये प्लास्टिक के चावल है। मैंने इनको 7:30 बजे भुने थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे खाना बना रही थी और मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि लेट हो रही थी बच्चों के लिए, और भी काम होते हैं करने के लिए। तो अभी हो रही है टाइम 9:30 बजे। तो मैंने थोड़ा बहुत काम निपटा के मैं अभी अपनी ब्लॉगिंग बना रही हूँ। तो ये देखो, मैं उस टाइम पे पूरा नहीं बता पाई हूँ। ये प्लास्टिक के चावल है बिल्कुल। देखो, ये अलग भी नहीं हो रहे हैं, एकदम गोले जैसे बन रखे हैं भून के। आप अपने घरों में देख सकते हैं इनको, आप इनको अपने घरों में देख सकते हैं कि ये कैसे चावल है। और मैंने तो देख ही लिया है। लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के चावल है, प्लास्टिक के चावल है, तो पता नहीं, मुझे लगता है सच्ची में प्लास्टिक के चावल है। चावल ऐसे नहीं होते हैं भीग के, और इनको अगर भूनो तो ऐसे नहीं होते हैं। तो देखो, ये ऐसे हो रहे हैं, अपने घरों में देख सकते हैं। और देखो, सरकार हमारे लिए ऐसी राशन भिजवा रही है। क्या जनसंख्या सरकार के लिए ज़्यादा ही हो गई क्या, जो जनसंख्या कम करने के लिए ऐसी प्लास्टिक के राशन भिजवा रहे हैं जनता के लिए। देखो, ये प्लास्टिक के चावल मैं 4-5 पानी से धुलती हूँ, कितने सारे चावल आते भी है ये ऊपर। ये देखो, मैंने जब भूना है तो ये एकदम कठोर हो रखे, अलग बिल्कुल नहीं हो रहे। आप अपने घरों में देख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, तो देखो हम ऐसे चावल खा रहे हैं। और आपको पता ही होगा, आप लोगों को, सब लोगों को पता है कि प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक है। और ये देखो, अभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे। और ये देखो, हम अपने बच्चों को यही दे रहे, लोग दे रहे, वैसे भी हम ही नहीं, सभी लोग दे रहे, क्योंकि हमारे इलाके में यही चावल आ रहे हैं नीचे से। ये देखो कितनी मिलावटी हो रही है। अब हमें नहीं है पता सच में कि ये प्लास्टिक के है या नहीं है, ये किस चीज़ से बने चावल है ये। और तो पता है, ये प्लास्टिक अगर हमारे शरीर में चले जाएगा तो कितना हानिकारक है। और प्लास्टिक से क्या क्या बीमारियां होती है। आज के ज़माने में तो इतनी बीमारियां आ रखी है कि कुछ बीमारी का पता भी नहीं है, और ऐसे ही में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो देखो, अगर हम ऐसे चावल खाएंगे तो देखो कितना नुकसानदायक चीज़ है। ऐसे राशन ऐसी मिलावटी हो रही जब नीचे से। अगर सरकार हमें सच में ऐसी मिलावटी चीज़ देगी तो इसीलिए तो इतनी सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, और बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा, उससे तो इंसान की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है। और यहाँ देखो, ऐसे चावल खाने से हमारे लिए नुकसान है या कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग भी। अगर जो लोग इन चावलों को, जिन जिन लोगों को ये चावल मिल रखे हैं, तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हम भी इन चावलों को खा रहे हैं। क्या खाएंगे हम फिर, अगर हम इनको ना खाएं तो क्या खाएंगे। खेतों में भी हमारा अनाज होता नहीं है, और यहाँ यहाँ अनाज की यहाँ अनाज नहीं बोए जाते हैं, क्योंकि हमारे रुपाई वाले खेत जो नीचे है और डूब रखे है, और ऊपर हमारे उखड़ के ही खेत है, वहाँ हमारे दाल झंगोरा ही होता है, और ये अनाज नहीं बोते हैं। जिन लोगों का अनाज भी होता है वो सारे, सबको ये राशन मिलती है, सभी लोग खा रहे हैं इनको। तो देखो, ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है हमारे लिए। अगर आप लोगों को मेरी बात
का बुरा लगा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ये ऐसे सोचेंगे कि झूठ कह रही है तो मुझे माफ़ करना। यानी मुझे भी नहीं है पता ये प्लास्टिक के चावल है। लोग बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कि प्लास्टिक के चावल हमें मिल रहे हैं, प्लास्टिक के चावल हमें मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे ये बना के देख लूँ। तो सच्ची में मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि ऐसे हो गए ये भून के। मैंने तुरंत ही धुले, तुरंत ही मैंने गैस में चढ़ाए। पहली वाली वीडियो है वो मैंने 2 दिन तक सुखाने डाले थे, तो वो थोड़ा अलग अलग तो हुए थे और कुछ कुछ उसकी छोटी छोटी गोलियाँ भी बनी थी और वो बिल्कुल अलग नहीं हो रहे हैं। और ये देखो ये मैंने सुबह ही बनाए हैं, ये मैंने सुखाए नहीं है, मैंने तुरंत धुले इनको, तुरंत गैस में भुने हैं। इनकी बड़ी गोलियां हो रखी थी, मैंने अभी हाथ से ऐसे कर दिया इनको अलग अलग बड़ी मुश्किल से। आप देख सकते हैं घर में। अगर मैंने कोई बुरा बोला है तो माफ़ ज़रूर करना मुझे। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा है कि ये चावल के लिए ऐसे कह रही है, जिन लोगों मतलब बहुत सारे इन लोगों को खाते हैं, तो कई लोग ऐसे सोचेंगे कि क्यों ये अपना उत्तराखंड के वो कर रही है। मैं अपने उत्तराखंड अपने पहाड़ का वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे चावल खा रहे हैं। हमारे तो उखड़ के खेत भी, उखड़ में हम चावल नहीं बोते हैं, धान नहीं बोते हैं, सॉरी चावल तो बोते नहीं है कोई, धान नहीं बोते हैं, क्योंकि हमारे उखड़ में धान नहीं होता है। और जो हमारे रुपाई वाले खेत है वो सारे डूब चुके हैं, तो हम इन्हीं से अपना गुजारा चलाते हैं। सच कहूँ तो हम इन्हीं इन्हीं से अपना गुजारा चलाते हैं। और हम ही नहीं, हमारे जितने हम आगे वाले हैं उनका तो किसी का नहीं है रुपए वाले खेत, सबके डूब चुके हैं। और जो हमारे गांव से ऊपर है उनके थोड़ा मल्ली के सेहरा में भी है। पर अब बहुत सारे मैं अपने ही गांव की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे धान नहीं होता है। तो और लोगों के जिनके घर गांव में धान होते हैं तो सभी लोग इनको ही खाते हैं। वैसे भी राशन हर परिवार को मिलता है, सरकारी राशन, और सरकार से ये राशन हर परिवार को मिलता है, सभी लोग इनको खाते हैं। इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो मुझे माफ़ करना। अगर आपको सही लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपस में लोग सभी बोलते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। सामने आके कोई नहीं बोलता है कि ये ऐसा है, क्योंकि दुश्मन बनता है तो एक ही बनता है, सारे नहीं बनते हैं। और लोग मैं बहुत सारे लोग मुंह से सुन लिया मैंने। मैं मायके भी गई थी तो वहाँ बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि प्लास्टिक के चावल आ रखे हैं और प्लास्टिक के चावल है। यहाँ पे भी सभी लोग, मेरे ससुराल में भी सभी लोग कह रहे हैं प्लास्टिक के चावल है। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि प्लास्टिक के चावल है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दुश्मन सिर्फ एक ही बनता है। जैसे मैंने बता दिया वीडियो में कि ये प्लास्टिक के चावल है, तो दुश्मन तो मैं ही बन गई ना। अब पता नहीं ये है या नहीं है। मैंने तो सरकार को भी सरकार का वो भी ले लिया है कि हाँ सरकार हमारे लिए ऐसी भिजवा रही है। क्या सरकार के लिए जनसंख्या ज़्यादा हो गई क्या, जो हमें जनसंख्या कम करने के लिए ऐसे राशन भिजवा रही है? कि अब मुझे भी नहीं है पता ये प्लास्टिक के है या नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये कैसे चावल है। मैंने आपको वीडियो में भून के भी बता दिया और धुल के भी बता दिया। ये ऊपर आते हैं चावल, जब हम धुलते हैं तो ये ऊपर उबल जाते हैं और खुद ही निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत तो रह ही जाते होंगे उसमें, तो देखो हमारे शरीर में जाएंगे तो कितना नुकसानदायक होएगा। और आज के लिए इतना ही। और वैसा मैं कहना चाहूँगी, यूट्यूब चैनल लोग सभी लोग बनाते हैं, किसी ने इन चावलों के बारे में बात नहीं करी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दुश्मन एक ही बनता है, सारे नहीं बनते हैं। और सबके मुंह से मैंने सुन के आई हूँ कि ये प्लास्टिक के चावल है। और जो सरकार सारी जनता के लिए, सारे लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है, किसी ने कुछ नहीं बोला है। और लेकिन मैंने इन चावल के लिए ही बोला है, तो मुझे भी नहीं है पता, मैं सच कहूँ मुझे भी नहीं है पता प्लास्टिक में। जब मैंने वीडियो में दिखाया है आपको तो आप लोगों ने देख लेना, आप लोग देख भी लेना कि ये सच में कैसे हो रहे हैं। और वीडियो में अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो जिनके घरों में और जिन गांव में ये चावल आते हैं, जो लोग इन चावलों को खाते हैं,
प्लास्टिक के वाले चावल तो अपने घरों में लोग देख सकते हैं, अपने खुद वो नुस्खा बना के देख सकते हैं कि हाँ ये क्या सच्ची में है या नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इन चावलों को देख के किसी को बुरा लगा होगा कि हाँ ये झूठ कह रही है कि ये प्लास्टिक है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं है पता ये प्लास्टिक है। हम लोग खाते हैं इनको, और हम खाते हैं, हमारा तो थोड़ा भी ध्यान भी नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि हम इन्हीं चावलों को खाते हैं और राशन कंट्रोल के चावल ही खाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता है। हमारे रुपए वाले खेत सारे डूब रखे हैं, बोल चुकी हूँ कि हमारे रुपए वाले खेत सारे डूब चुके हैं और हम इनको ही खाते हैं, हमारा थोड़ा भी ध्यान नहीं होता है और हम इनसे ही अपना गुजारा चलाते हैं। तो सच बात कहूँ तो अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी है तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ़ कर देना। और अगर आपको सही लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।